अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहिद इस्लाम है। कहानी वाला में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज जो कहानी आपके लिए पेश की जा रही है उसका नाम है आखिरी उपकार। आइए सुनते हैं। दोस्तों, सुधा ने आज सुबह फिर अपनी खिड़की खोली। ताज़ा हवा के झोंके के साथ उसे कौवे की काएँ काएँ भी सुनने को मिले। उसने फौरन ही रात की बची हुई चंद रोटी के टुकड़े कौवे की तरफ फेंक दिए। उसकी चोंच में जितने टुकड़े समाये उसने फौरन चोंच में भरे और एक उड़ान भरकर चला दिया। दोस्तों, ये रोज़ का मामूल था। सुधा रोज़ सुबह उस कौवे का इंतज़ार करती थी जो सुबह आके काँ काँ करके उससे रोटी या पानी मांगा करता था, और वो देखकर उसे बड़ा खुशी महसूस होती थी। दोस्तों, कुछ अरसे बाद ही सुधा की शादी हो गई और जाहिर बात है उसे अपने घर छोड़कर दूसरे घर प्रवेश करना पड़ा। दोस्तों, जब शादी हो के वो अपने घर गई, जो कि अब उसका वाकई अपना घर था, वो घर सुधा के घर से बड़ा था। वहाँ के खिड़की दरवाजे भी बड़े थे और वहाँ बहुत से पक्षी भी आया करते थे। वो जानना चाहती थी कि किसी दिन सुबह वो काँ काँ करती आवाज़ कौवे की उसके कानों में पड़े, जो कि अब कहीं दूर पेड़ों से आती थी। लेकिन दोस्तों, अचंभे की बात यह है कि उसकी जो सुधा की सास थी, उसने कुछ अपने घर के रीति रिवाज सुधा को बताना मुनासिब समझे। उस रीति रिवाज में ये भी शामिल था कि कौवे अपशगुन माने जाते हैं, लिहाजा कभी भी कौवा आए तो उसे भगा दो। ये सुनकर सुधा एक तरह से शौक में आ गई, लेकिन उसे दूसरे ही लम्हे ये अंदाज़ा हुआ कि अब वो अपने नहीं किसी और के घर में, जो कि उसका अपना ही घर है। दोस्तों, कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। बज़ाहिर एक कौवा, जो कि एक परिंदा है, वो इन रीति रिवाजों की भेंट चढ़ जाता है। जो लोग उसे दाना पानी डालते हैं वो नहीं डालते। दोस्तों, क्लाइमेट चेंजिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो जिस तरह इंसान को भूख प्यास सताती है और गर्मी सताती है, इसी तरह ही परिंदों को, पक्षियों को भी सताती है। तो लिहाजा दोस्तों, उनका हमें ख्याल करना चाहिए, उनके कहीं दाने या पानी का। तो इसमें रीति रिवाज नहीं आने चाहिए। ये मिथ हैं जो कि शायद ज़माने के साथ ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया।